ऐसा कहा जाता है कि जिस इंसान ने आज तक कोई भी गलती नहीं की है, उस इंसान ने आज तक कुछ भी नया करने का ट्राई ही नहीं किया है। ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। 14 मार्च 1879 जर्मनी के उल्म शहर में एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चों के मुकाबले काफ़ी बड़ा था और वो एक एबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन्मे थे। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया। आज 65 साल हो गए आइंस्टीन हमें छोड़ के चले गए हैं, लेकिन आज भी साइंस उनकी थीसिस के बिना कमज़ोर है। तो यही वजह है कि हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है। आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था जो कि उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया कि आज उन्हें दुनिया भर में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या उनके ब्रेन में कोई सुपर नेचुरल पावर थी? तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। दरअसल जब अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था तब उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा बड़ा था। नॉर्मली बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टीन 4 साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे। मगर एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो अचानक आइंस्टीन ने कहा, सूप बहुत ही गर्म है। अपने बेटे को इस तरह एकदम साफ बोलता सुन उनके पेरेंट्स हैरान हो गए और खुश भी हुए। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कि अब तक तुम क्यों कुछ नहीं बोलते थे, तो आइंस्टीन ने अजीब से जवाब दिया कि अब तक तो सब कुछ सही था। आइंस्टीन के जीवन से जुड़े अजीबोगरीब किस्से यही नहीं रुके, बल्कि उनके बड़े होने पर भी उनकी कई ऐसी आदतें थीं जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को डेट्स और फ़ोन नंबर याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का टेलीफोन नंबर तक याद नहीं रहता था। एक बार उनके एक सहकर्मी ने उनसे उनका फ़ोन नंबर मांगा तो आइंस्टीन उनके पास रखे टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। ये देख सहकर्मी ने आश्चर्यचकित होकर बोला, आप अपना खुद का फ़ोन नंबर क्यों नहीं याद रखते? तो आइंस्टीन ने उनको कहा कि किसी ऐसी चीज़ को भला क्यों मैं याद रखूं जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। ऐसे ही आइंस्टीन कभी भी जूतों के अंदर मोजे नहीं पहनते थे, क्योंकि उनकी पैरों की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि बचपन में हमेशा पैरों की उंगलियों की वजह से मोजे में हो जाती थी छेद। इसलिए उन्होंने मोजा पहनना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि वे अपने जूतों के फीते भी दूसरों से बंधवाते थे, क्योंकि उन्हें जूते के फीते बांधना भी नहीं आता था। आइंस्टीन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई खास चीज़ नहीं है, पर मैं तो केवल एक ऐसा इंसान हूँ जिसमें क्यूरियोसिटी कुट कुट कर भरी हुई है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टीन हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि वे बचपन में पढ़ाई में भी बहुत कमज़ोर थे। इसलिए बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ़ों बच्चों की जैसे किया जाता था। उनकी कुछ हरकतों की वजह से उन्हें कुछ लोगों ने तो शारीरिक रूप से विकलांग कहना भी शुरू कर दिया था। खासकर के आइंस्टीन के टीचर भी उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो सिर्फ साइंस और मैथ के अलावा हर सब्जेक्ट में फेल होते थे।
और बचपन से ही आइंस्टीन को किताबी ज्ञान कोई रुचि नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया के सामने साइंस की कई ऐसी थीसिस पेश की जिसके बिना आज भी साइंस कमजोर है, और यही वजह है कि उनका दिमाग आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। 18 अप्रैल 1955 आइंस्टीन की मृत्यु के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के परिवार की अनुमति के बिना ही उनका दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था और वो वहां से भाग गए। इस हरकत के लिए डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने सिर्फ रिसर्च के लिए ही किया है और वो वादा करते हैं कि वो इंसान के दिमाग पर रिसर्च जरूर करेंगे ताकि आने वाले समय में इससे साइंस और साइंटिस्ट दोनों को ही कुछ फायदा हो सके। लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन न मिलने के कारण डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग को एक जार के अंदर बेसमेंट में कैद रखा।